भी टूट चुकी थी। नर भेड़िए को मारते ही वो खुद भी जमीन पर गिर गया। जब सरपंच काका ने उसकी सांसों की जांच की तब उन्हें पता चला कि सिद्धार्थ की सांसें चल ही नहीं रही थी। जब सरपंच काका ने ये बात सबको बताई तो गौरी को चिंता होने लगी। कई गांव वाले आपस में बातें करने लगे। मोहन गांव के वैद्य जी को बुला के ले आया। वैद्य जी ने सिद्धार्थ की नब्ज जांची और कहा कि सिद्धार्थ की मौत हो चुकी है। गौरी रोने लगी। मिस्टर बजाज भी अपना सर पकड़कर बैठ गए। गांव में मातम का माहौल छा गया। गांव वाले एक दूसरे से बातें करते हुए दबी जबान में अटकलें लगाने लगे। किसी ने कहा, लो, यह हवेली भारद्वाज खानदान के आखिरी चिराग को भी निकल गई। तो किसी ने कहा, इसी की जिद की वजह से तो गांव वालों पर संकट के बादल छाए हुए थे। चलो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आखिर इस गांव के मसीहा के समान रक्षक अब हमारे बीच नहीं रहे। अब ये गांव अनाथ हो गया। तो किसी ने कहा कि वीरानगढ़ अब कभी श्राप मुक्त नहीं हो पाएगा। हम और हमारी आने वाली कई और पीढ़ियां भी इसी श्राप के साथ जिएगी और मरेगी भी। गौरी सिद्धार्थ के सर को अपनी गोद में रखकर जोरों से रोने लगी। बूढ़े बाबा अपने आंसू दबाकर वहीं गुमसुम बैठ गए। तब सरपंच काका ने मोहन और दूसरे गांव वालों से सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार की तैयारी करने को कहा। लोग तैयारी करने लगे। अंधेरे आसमान में हल्की हल्की रोशनी छाने लगी। वो मनहूस रात ढल रही थी और नया दिन उगने वाला था। सरपंच काका के कहने पर 2 चिताएं बनाएंगी, एक सिद्धार्थ के लिए और एक नर भेड़िए के लिए। लोगों के पूछने पर सरपंच काका बोले, जब तक जिंदा था नर भेड़िया हमारा दुश्मन था। अब वो मर चुका है, दुश्मनी खत्म। अब उसका भी उसी आदर के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा जितना कि सिद्धार्थ का। गौरी को ये बात पसंद नहीं आई। वो उठकर सरपंच काका से गुस्से में बोली, आपको अंदाजा भी है काका कि उस नर भेड़िए ने मेरे साथ क्या क्या किया था? यही वो नर भेड़िया है जिसने आपकी पत्नी और गांव की न जाने कितने औरतों को अगवा किया था। शैतान के बच्चे को जन्म देने में जब आपकी पत्नी और दूसरी औरतें उसकी परीक्षा में सफल नहीं हुई तो उस दरिंदे ने उन सबको तड़पा तड़पा के मार डाला और उस हैवान की तुलना आप सिद्धार्थ के साथ कर रहे हैं। क्या मरने भर से सारे पाप मिट जाते हैं? मैं अपने सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार इसके साथ नहीं होने दूंगी। ये कहते ही गौरी मुड़ी और नर भेड़िए की लाश के पास आ गई और एक बड़ा पत्थर उठाकर उस पर पटकने ही वाली थी कि सूरज उग आया और उसकी किरणें उस नर भेड़िए की लाश पर पड़ते ही लाश कोयले की तरह काली पड़ गई और जलने लगी। सब हैरान होकर देखने लगे। गौरी ने पत्थर बाजू में फेंक दिया। अचानक उस नर भेड़िए की जलती हुई लाश से एक चमकता हुआ मणि निकला और निकलकर चारों तरफ अपनी रोशनी बिखेरने लगा और अगले ही पल वो मणि जाके सिद्धार्थ के सीने पर घूमने लगा। उस मणि में से दिव्य तरंगे निकल रही थी। सारे लोग इसे हैरान होकर देखने लगे और देखते ही देखते सिद्धार्थ ने आंखें खोली और उठ के बैठ गया। उसके सारे घाव मिट चुके थे। सिद्धार्थ पूरी तरह से स्वस्थ था। गौरी दौड़कर उसके पास गई और उसने सिद्धार्थ को गले लगा लिया। बूढ़े बाबा, सरपंच काका और मिस्टर बजाज भी खुश हो गए और सिद्धार्थ की तरफ दौड़ते हुए आए। तब तक उस नर भेड़िए की लाश से एक सफेद साया निकला और उसमें से एक आवाज आई जिसने कहा, मैं इसी गांव का रहने वाला एक साधु था। आज से कई हजार साल पहले मैंने भारी तपस्या करके यह मणि प्राप्त की थी जिससे मरकर 3 बार जीवित हुआ जा सकता है। जब शैतान को इसकी भनक लगी तब उसने मुझसे ये मणि मांगी, लेकिन मैंने जब ये देने से मना कर दिया तो उसने मुझे एक नर भेड़िया बना दिया जो जीवन भर उसकी गुलामी करता रहेगा। आज सिद्धार्थ ने मुझे इस श्राप से मुक्त किया, इसीलिए मैं अपनी इच्छा से ये मणि उसे सौंपता हूं। इस मणि के प्रभाव से वो आज एक बार फिर जीवित हो गया और ये 2 बार और मरकर जीवित हो सकता है या किसी और को भी जीवित कर सकता है। ये कहते ही वो साया वहां से लुप्त हो गया। सिद्धार्थ ने उस मणि को अपने हाथों में लिया और उसे माथे से लगाया।
सिद्धार्थ और गौरी एक बार फिर एक दूसरे के गले लगे और वहां से सर्किट हाउस जाने के लिए निकल पड़े। बूढ़े बाबा गांव वालों को उस विशाल काय भेड़िए को जलाकर उसकी रीढ़ की हड्डी से एक तलवार बनाने को कहते हैं और वे भी सिद्धार्थ और गौरी के साथ सर्किट हाउस के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचते ही सबने नाश्ता किया और फिर गौरी ने सिद्धार्थ के सही सलामत लौट आने की खुशी मनाई। तब सिद्धार्थ ने गौरी को उसकी जान 3 बार बचाने के लिए शुक्रिया कहा। तब गौरी ने अचरज से पूछा कि 3 बार कैसे? मैंने तो एक ही बार जान बचाई, जब नरभेड़िया तुम पर वार करने वाला था। तब सिद्धार्थ ने कहा, एक बार उस झील में मगरमच्छ से, दूसरी बार उस भेड़िए के वार से तुमने मुझे पेड़ की डाल पर उठा के रखा। इस पर गौरी ने आश्चर्य से कहा, मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई सिद्धार्थ, मैं तो खुद उस नर भेड़िए की कैद में थी। सिद्धार्थ सोच में पड़ गया। अगर वो तुम नहीं थी तो वो कौन था जो दिखाई नहीं दिया लेकिन जिसका स्पर्श बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था? सिद्धार्थ को समझ नहीं आया कि आखिर किसने उसकी जान बचाई थी और क्यों। मिस्टर बजाज तब वहां आए और दोनों को फिर से उस मनहूस हवेली में जाने से मना करने लगे और इस बात पर गौरी और सिद्धार्थ दोनों एक साथ इनकार करते हुए कहा कि आगे और भी कई दरवाजे हैं जिनको पार करना था। उन्हें पार किए बिना सिद्धार्थ की मां कभी आजाद नहीं होगी, न कभी वो गांव पूरी तरह श्रापमुक्त हो पाएगा। मिस्टर बजाज के लाख समझाने पर भी दोनों नहीं माने। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा कि और वक्त बर्बाद न हो, इसलिए उन्हें आज के ही दिन फिर से हवेली में जाना पड़ेगा, अगला दरवाजा खोलने और अगली पहेली सुलझाने। बूढ़े बाबा ने उसकी बात पर हामी भरी और हवेली जाने की तैयारी करने लगे। सिद्धार्थ ने उस मणि को अपने गले में लॉकेट की तरह पहन लिया और वो कुल्हाड़ी जिससे उसने नर भेड़िए का खात्मा किया था उसे अपनी कमर में बांध लिया। गौरी ने अपने साथ 3-4 चाकू और एक डंडा ले लिया। बूढ़े बाबा ने भी अपनी झोली में सारी काम की चीज भर ली और हवेली जाने के लिए तैयार हो गए। उनके निकलने के समय सरपंच और कई गांव वाले सर्किट हाउस आए और इन तीनों की आरती उतारी और उन्हें तिलक लगाकर उन्हें विदा किया। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा दोपहर को हवेली पहुंच गए और फिर से तीनों ने उस मनहूस हवेली के अंदर कदम रखा। उनके कदम रखते ही मानो हवेली को उनकी मौजूदगी रास नहीं आई और उनके आते ही कई सारे चमगादड़ उन पर हमला करने लगे। तीनों ने अपने सर पर हाथ रख के खुद को उनके वार से बचाया और आगे बढ़े। तब सिद्धार्थ ने कहा, अच्छा स्वागत हुआ हमारा। बूढ़े बाबा और गौरी दोनों हंस पड़े। तीनों आगे बढ़े और उस कमरे में गए जहां से वो भेड़िया निकला था। वहां जाते ही सिद्धार्थ ने उस आईने की तरफ देखा और उसे खोलकर अपनी मां को देखा। देखते ही चौंक गया कि उसकी मां के गले में जो एक बड़ी सी बेड़ी बंधी हुई थी जिससे उन्हें तकलीफ हो रही थी वो अब टूट चुकी थी। बूढ़े बाबा ने उससे कहा कि जैसे जैसे और दरवाजे के रहस्य से पर्दा उठेगा उनकी बेड़ियां और कम होती जाएगी। ये देखकर सिद्धार्थ की आंखें नम हो गई। उसने अपनी मां को जल्द ही आजाद करवाने की प्रतिज्ञा ली और आगे दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उस कमरे के कोने में उन्हें एक दरवाजा दिखाई दिया। वो दरवाजा पुराने किलों में जैसे बने दरवाजे की तरह था जिस पर कीलें लगी हुई थी। उस दरवाजे पर पुराने राजवंश की मोहर भी लगी हुई थी। अजीब बात तो ये थी कि वो दरवाजा आधा जला हुआ था। उसे देखकर सिद्धार्थ को अपने पिछले जन्म की झलकियां आंखों के सामने आने लगी। कई औरतों के चीखने चिल्लाने का शोर उसके कानों में गूंजने लगा। कुछ देर के लिए तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। गौरी और बूढ़े बाबा ने उसे संभाला। सिद्धार्थ ने कहा, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस दरवाजे के पीछे बहुत दर्द छिपा है। इसे खोलने में एक अजीब सा डर लग रहा है। गौरी ने अपनी खौफजदा आंखों से सिद्धार्थ की तरफ देखा। उसका डर उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्हें पता था कि चाहे दरवाजे के पीछे जो भी हो उन्हें वो दरवाजा खोलना ही था। सिद्धार्थ ने उस दरवाजे की ओर देखा और उसकी ओर कदम बढ़ाया। उसके कानों में औरतों के चीखने चिल्लाने, रोने बिलखने की आवाजें तेजी से गूंजने लगी। सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथों से उस दरवाजे को धक्का मारा और दरवाजा खुल गया।
और वो दरवाजा खुलते ही एकाएक सारी आवाजें बंद हो गई। सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा और गौरी तीनों उस कमरे के अंदर गए। उस कमरे में बाकी कमरों जैसा अंधेरा नहीं था। वहां पर एक बड़ा सा कुंड था जिसमें अग्नि जल रही थी और उस अग्नि के आसपास सैकड़ों हड्डियां थी जो सूखे कुमकुम में रंगी हुई थी। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा ये देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वहीं पर एक बड़ा नक्काशीदार खंबा था जिस पर ढेर सारी हथेलियों के निशान उभरी हुई थी। उस खंबे पर एक तीर फंसा हुआ था, जैसे कि किसी ने उस खंबे पर तीर मारा हो। उस तीर पर एक लाल धागे से बंधा हुआ एक सफेद कपड़ा था। सिद्धार्थ ने वो तीर खींचकर निकाला और उस धागे को खोलकर वो कपड़ा खोला। उस पर लिखा हुआ था, लाल सिंदूर, लाल चुनर, लाल रंग है सुहाग का, स्वर्ण माला, स्वर्ण चूड़ा, स्वर्ण रंग है उस आग का। जलती है देवी शतराणी, तब जलता मान शैतान का। भस्म हो जाए ये गांव सारा, जो भस्म न हो पाप उधार का। बूढ़े बाबा तुरंत ही बोले, ये जोहर कुंड है। यहां 800 साल पहले रूपमती ने इसी कुंड में 500 शतराणियों के साथ जोहर किया था। ये सब उन्हीं की अस्थियां होंगी। ये सुनते ही सिद्धार्थ और गौरी उन हड्डियों के ढांचे और कुंड को प्रणाम करते हैं। तब अचानक वो अग्नि भभक उठती है और हवेली में धुआं फैलने लगता है। थोड़ी ही देर में धुआं इतना बढ़ जाता है कि उनका वहां खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है और वे तीनों वहां से खांसते हुए हवेली के बाहर निकल जाते हैं। वे जैसे ही बाहर आते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा गर्मी महसूस होने लगती है। तीनों कुछ ही पल में पसीने से लथपथ हो जाते हैं। तीनों ने बाहर जाके देखा तो सारे गांव वाले भी गर्मी से परेशान होकर घरों के बाहर आकर छांव में बैठे थे और एक दूसरे को जोरों से पंखे से हवा कर रहे थे। उनको समझते हुए देर नहीं लगी कि ये उसी दरवाजे का प्रभाव था। गांव पर एक और श्राप सक्रिय हो चुका था। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा कि अब तक तो हम भूत प्रेत जानवरों से लड़ रहे थे, अब प्रकृति के साथ कैसे लड़ा जाए? इस बार बाबा के पास भी कोई जवाब नहीं था। गौरी ने उस पहेली की तरफ देखा और कहा, हमें इस पहेली को जल्दी सुलझाना पड़ेगा, नहीं तो इस बार सच में लोग इस गर्मी के कारण जल के मर जाएंगे। सिद्धार्थ ने कहा, हो न हो इसका हल हवेली के भीतर ही मिलेगा। इस पहेली में उधार के पाप को भस्म करने की बात की है। ये उधार क्या हो सकता है? हो न हो उस कमरे में और भी कुछ सुराग मिलने चाहिए। हमें फिर से वहां जाना होगा। और तीनों ने अपने मुंह और नाक पर कपड़ा बांधा और फिर से हवेली के अंदर गए। हवेली के अंदर बहुत धुआं फैला हुआ था और उसकी वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ये तीनों उस कमरे में गए और वहां कुछ और सुराग ढूंढने लगे। तभी अचानक उन्हें घुंघरुओं की आवाज आई, जैसे अभी अभी कोई घुंघरू पहनकर वहां से गुजरा हो। तीनों ने उस तरफ देखा लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आया। उन्होंने उसे महत्व न देकर फिर से सुराग ढूंढना शुरू किया। तीनों हर जगह सुराग ढूंढने लगे, दीवारों पर, छत पर, खंभों में। थोड़ी ही देर हुई थी कि वहां फिर से घुंघरुओं की आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज कुछ करीब से आई, जैसे कोई उसी कमरे में उनके साथ हो। गौरी ने तुरंत अपना चाकू निकाला और सतर्क हो गई। सिद्धार्थ ने भी अपना चाकू निकाला। गौरी ने आवाज लगाई, कौन है? कौन है वहां? किसी का कोई जवाब नहीं आया और ना कोई वहां दिखा। तब गौरी ने दोनों को सुराग खोजने को कहा और खुद पहरा देने लगी। थोड़ी देर सुराग खोजने के बाद बूढ़े बाबा को दीवार पे कुछ नक्काशी दिखी, जैसे कि किसी घटना को उस दीवार पर उकेरा गया हो, जो बहुत ही अजीब था। उसने सिद्धार्थ को बुलाया और जैसे ही देखने गए, अचानक बड़ी जोर से घुंघरुओं की आवाज आई, जैसे कोई एकदम बगल में खड़ा हो। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा एकदम से डर गए। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो हर बार की तरह वहां कोई नहीं था। सिद्धार्थ ने वहां गौरी को न पाया तो उसने गौरी को आवाज लगाई, लेकिन गौरी कहीं नहीं दिखी। सिद्धार्थ को चिंता हुई। उसने फिर से गौरी को पुकारा, लेकिन गौरी का
कोई जवाब नहीं आया। तब बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ दोनों ने मिलकर गौरी को खोजना शुरू कर दिया, लेकिन गौरी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। सिद्धार्थ को चिंता खाने लगी। दोनों उस कमरे से बाहर निकले और इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन गौरी का कोई अता पता नहीं लग रहा था। गौरी ऐसे अचानक कहां चली गई, इस बात से दोनों हैरान थे। तब अचानक हवेली की पहली मंजिल से एक सुहागन का जोड़ा पहने एक औरत छम छम घुंघरू की आवाज करती हुई गुजरी। उसके हाथ में पूजा की थाल थी और वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। हवेली में फैले धुएं के कारण कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वो औरत सीढ़ियों से नीचे उतरी तो सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा देखकर हैरान रह गए कि वो औरत गौरी ही थी। आखिर गौरी ने सुहागन का जोड़ा क्यों पहन लिया था? क्या था उस दीवार पर जो देखकर बूढ़े बाबा हैरान रह गए? और अगर गौरी ने नहीं बचाई थी सिद्धार्थ की जान, तो वो अदृश्य शक्ति कौन थी? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़